नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा ऐसी टिप्पणी की गई, ऐसा बयान दिया गया जिससे ईरान हक्का बक्का रह गया है। हाल ही में ईरान के द्वारा इजराइल में जिस तरह से हमला किया गया था और एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो परमाणु बम जो है इजराइल में विस्फोट हुआ हो, और जिससे इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ है, चंदन की काफ़ी हानि हुई है, जिसको लेकर के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि हम इसका जवाब ईरान को देंगे और अपने हिसाब से देंगे, या तो ईरान रहेगा या फिर इजराइल रहेगा। ऐसा बयान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आया है। तो चलिए इसे डिटेल से समझ लेते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। खबर है दैनिक जागरण की तरफ से, अब या तो ईरान रहेगा या इजराइल। महाजंग छिड़ने की सुगबुगाहट तेज हो रही है। नेतन्याहू बोले ईरान को ये गलती भारी पड़ेगी। और आप समझ लेते हैं आखिरकार ये न्यूज़ चर्चा में क्यों चल रही है। तो इजराइल ईरान वॉर, इजराइल और ईरान के बीच किसी भी समय महाजंग छिड़ सकती है। बीते दिन ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइली हमले किए, जिसके बाद अब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। ईरानी हमले के कुछ घंटों बाद नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के दौरान कहा कि ईरान ने आज रात एक बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये टिप्पणी की गई थी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा ईरान के द्वारा की गई बमबारी के ऊपर। और इजराइल का जो आईडीएफ है उसने कहा है कि हम पलटवार करेंगे। और इससे पहले इजरायली सुरक्षा बलों यानी आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने कहा है कि इजराइल का हमला उसकी एक गंभीर और खतरनाक चूक है, उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। हम इजराइल सरकार के निर्देश के अनुसार अब हम अपने हिसाब से ईरान को जवाब देंगे। इजराइल के अनुसार तेल अवीव में 2 लोग हमले में घायल हुए और उत्तरी हिस्से में एक इमारत क्षतिग्रस्त हुई है ईरान के द्वारा जो हमला किया गया था उसके कारण। और ये भी टिप्पणी की गई थी या तो ईरान रहेगा या फिर इजराइल। इजराइल के चैनल 13 टीवी समाचार ने बताया ईरान से कम 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिससे पूरे देश में सायरन बजने लगे। लाखों निवासी आश्रयों की ओर भागने लगे। सेना ने कहा कि ज़्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन पूरे देश में कई विस्फोट सुने हैं। उधर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि हम ईरान की इस गलती को माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अब या तो ईरान रहेगा या फिर इजराइल रहेगा। ईरान को भयानक इसके परिणाम भुगतने होंगे। और इस बयान के बाद कई देशों ने अपनी उड़ानें जो है रद्द कर दी हैं। इजराइल में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। इजराइल के हवाई अड्डा प्राधिकरण ने एक बयान जारी कर देश के हवाई क्षेत्रों को बंद करने की घोषणा की है, जिसमें आने वाली उड़ानों को दूसरे देशों में भेजा जा रहा है। यानी कि उड़ानों को पूरी तरह से इजराइल सरकार के द्वारा, जो इजराइल का हवाई प्राधिकरण है, हवाई अड्डा प्राधिकरण है, उसने जो उड़ानें हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा चिंताओं के कारण जॉर्डन और इराक के पड़ोसी देशों ने भी उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्रों को अस्थायी रूप से बंद करने और हवाई यातायात को निलंबित करने की घोषणा की है। यानी इजराइल की तरफ से अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें आती हैं उनके लिए। तो उसके साथ साथ जॉर्डन और इराक ने भी ये या हवाई यातायात है उसे निलंबित करने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर हमला किया गया, जिसमें 2 इजरायली नागरिक जख्मी हुए और एक इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और इजराइल की समाचार एजेंसी के द्वारा ये भी बताया गया कि ईरान की तरफ से करीबन 200 मिसाइलें दागी गई थी, जिनमें से अधिकतर मिसाइलों को इजराइल की सेना के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन फिर भी कई जगह पर जो है ऐसे धमाके सुने गए, जिनके कारण इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा कहा गया कि ईरान को इसका जवाब दिया जाएगा और अपने हिसाब से दिया जाएगा, और या तो ईरान रहेगा या इजराइल रहेगा। ऐसी टिप्पणी इजराइल के आईडीएफ के द्वारा की गई हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसीडर आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे संबंधित पीडीएफ के लिए आप
इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कंसिडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।